हेलो दोस्तों, वेजाइनल डिस्चार्ज या फिर वाइट डिस्चार्ज एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। ये नॉर्मल और एबनॉर्मल दोनों कंडीशन में हो सकता है। आप कब जाने कि ये नॉर्मल है या कब एबनॉर्मल है, कब हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए, आज हम इसी टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को करते हैं शुरू और जानते हैं वाइट डिस्चार्ज के बारे में पूरी डिटेल से। कुछ अमाउंट का वेजाइनल डिस्चार्ज पीरियड के कुछ खास दिनों में होना जरूरी होता है, क्योंकि ये वेजाइना को लुब्रिकेशन देता है, वेजाइना के पीएच को मेंटेन करता है, वहाँ पर नॉर्मल फ्लोरा को मेंटेन करके रखता है, वहाँ पर एक ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराता है जो प्रेगनेंसी ठहरने के लिए, वेजाइनल हाइजीन मेंटेन करने के लिए और वहाँ की इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए बहुत ही जरूरी होता है। तो हम ये सोचे कि वेजाइना एकदम ड्राई होना चाहिए, वहाँ पर कोई डिस्चार्ज नहीं होना चाहिए, वो अपने आप में एक एबनॉर्मल चीज है। कुछ मात्रा में वेजाइनल डिस्चार्ज होना जरूरी है, क्योंकि ये हमारी वेजाइनल हेल्थ के लिए बहुत जरूरी होता है। लेकिन कभी कभी ये वेजाइनल डिस्चार्ज एबनॉर्मल हो जाता है, तो आप कैसे पहचानें कि ये एबनॉर्मलिटीज है? तो सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि वेजाइनल डिस्चार्ज कौन कौन से डेज में हो रहा है। अगर वो मंथ के कुछ स्पेसिफिक डेज में हो रहा है, जैसे कि जस्ट पीरियड के पहले या पीरियड के बीच के दिनों में जब एग बनकर रिलीज हो रहा होता है हमारी ओवेरी से, तब वेजाइना से डिस्चार्ज हो रहा है, तो वो हमारा नॉर्मल कहलाता है। लेकिन अगर कंटिन्यू 15 दिन या फिर महीने भर तक आपका डिस्चार्ज हो रहा है, तो ये आपके साइन होते हैं एबनॉर्मलिटीज के। आखिर किन लक्षणों से पहचान सकते हैं कि हमारा जो वेजाइनल डिस्चार्ज है वो एबनॉर्मल है या फिर नॉर्मल है? तो अगर आपका डिस्चार्ज बहुत ज़्यादा हो रहा है, वेजाइना के एरिया में इचिंग हो रही है, रेडनेस भी हो रही है, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये डिस्चार्ज आपका एबनॉर्मल है। अगर हम कलर की बात करें तो जो नॉर्मल डिस्चार्ज होता है वो वाइट डिस्चार्ज या फिर कलरलेस होता है, गम की तरह दिखता है। लेकिन अगर आपको यह डिस्चार्ज ग्रीनिश, रेडिश, ब्राउनिश या डर्टी वाइट सा दिखाई दे रहा है, तब ये आपको एबनॉर्मलिटीज में काउंट होता है। तो अगर आपको इस तरह का जो डिस्चार्ज हो रहा है तो आपको डॉक्टर से मिलने की जरूरत है। अगर हम स्मेल की बात करें तो नॉर्मली डिस्चार्ज में हल्की फुल्की फिशी स्मेल रहती है, यानी फिश की तरह स्मेल आती है। लेकिन अगर यह स्मेल आपको पस की तरह आ रही है या बहुत ज़्यादा स्मेल आ रही है, आपको फिर बैठना तक मुश्किल हो रहा है, तो उस कंडीशन में ये हमारा एबनॉर्मल डिस्चार्ज कहलाता है। अगर हम कंसिस्टेंसी की बात करें तो जो एक नॉर्मल डिस्चार्ज होता है वो अपनी कंसिस्टेंसी चेंज करता है। जैसे आप पीरियड के पहले देखेंगे तो ये थिक होता है, और अगर आप पीरियड के बीच में के दिनों में देखेंगे इस कंसिस्टेंसी को, मतलब जब आपकी ओवरी से एग रिलीज हो रहा होता है, तो उस टाइम पर जो वेजाइनल डिस्चार्ज होता है वो थोड़ा सा पतला हो जाता है। तो इस तरह की जो कंसिस्टेंसी होती है उसको हम नॉर्मल डिस्चार्ज बोलते हैं। लेकिन अगर आपका डिस्चार्ज फटे हुए दूध की तरह दिख रहा है, दही की तरह है, बहुत ज़्यादा थिक है, तो बहुत दिनों तक चल रहा है इस तरीके का डिस्चार्ज आपको, तो एक ये एबनॉर्मल कंसिस्टेंसी होती है। ऐसी कंडीशन में आपको तुरंत डॉक्टर से मिलना चाहिए। कुछ नॉर्मल तरीके हैं जो वाइट डिस्चार्ज को कम करने में मदद करते हैं, जैसे हमें अपनी जीवन शैली में बदलाव करना चाहिए, न्यूट्रिशन युक्त भोजन करना चाहिए, नियमित व्यायाम करना चाहिए, स्ट्रेस को कम करना चाहिए और एक अच्छी नींद लेना चाहिए, जिससे हम इस तरीके की समस्याओं से छुटकारा पा सकें। कुछ घरेलू उपचार जैसे अपने भोजन में गार्लिक को ऐड कर सकते हैं, क्योंकि गार्लिक के अंदर एंटीबैक्टीरियल गुण पाए जाते हैं जो वेजाइना में इन्फेक्शन से लड़ने में मदद करते हैं। दही के अंदर लैक्टिक एसिड होता है जो वेजाइना का पीएच जो है उसको मेंटेन करते हैं। नींबू के अंदर एसिड पाया जाता है, ये बैक्टीरिया को मारने में मदद करता है। तुलसी के अंदर भी एंटीबैक्टीरियल और एंटीफंगल गुण पाए जाते हैं, ये संक्रमण से लड़ने में मदद करते हैं। इसके अलावा आप एप्पल साइडर विनेगर भी ले सकते हैं। इसको आप सलाद या फिर गुनगुने पानी में कुछ ड्रॉप डालकर ले सकते हैं, इससे आपको फायदा मिलेगा। एलोवेरा जूस भी एंटी फंगल प्रॉपर्टीज पाई जाती है, इसको भी आप ले सकते हैं। ये यूटीआई इन्फेक्शन में और वेजाइनल इन्फेक्शन को कम करने में मदद करता है। ग्रीन टी भी ले सकते हैं। ग्रीन टी के अंदर एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज पाई जाती है, ये आपकी वेजाइना को हेल्दी रखने में मदद करेगा और जो एबनॉर्मल वेजाइनल डिस्चार्ज है उसको धीरे धीरे कम करने में भी हेल्प करेगा। इसके अलावा आप आंवला का जूस भी ले सकते हैं, इसके अंदर विटामिन सी पाया जाता है, ये आपके वाइट डिस्चार्ज के प्रॉब्लम्स को कम करने में मदद करेगा। इसके अलावा आप हल्दी भी ले सकते हैं। हल्दी हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाने में मदद करता है। हल्दी के अंदर एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण भी पाए जाते हैं, तो इन्फेक्शन की वजह से अगर वेजाइना में स्वेलिंग वगैरह है तो उसे भी ठीक करने में मदद करता है।
मेथी दाना और क्रैनबेरी जूस को भी अपनी डाइट में आप शामिल जरूर करें, क्योंकि यूटीआई से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसमें फायदा करता है। इसके अलावा आप विटामिन, मिनरल्स और फाइबर युक्त जो वेजिटेबल्स हैं उनको अपने खाने में ज़रूर ऐड करें। इससे आपको वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम में काफ़ी आराम मिलेगा। दही, अंडे, मछली, बीन्स जैसे प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थ भी ज़रूर लें। इससे आपकी जो इम्यूनिटी है वो स्ट्रांग होगी और आपको इस तरीके की समस्याओं से छुटकारा मिलेगा। भरपूर मात्रा में पानी पिए, जिससे आपका जो शरीर है वो हाइड्रेट रहे और यूरिनरी ट्रैक्ट भी आपका साफ रहे। अगर आपको वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम्स है तो आपको आपके शरीर की साफ सफाई का विशेष रूप से ध्यान रखना है। नियमित रूप से स्नान करना है और आपके जो अंडरगारमेंट्स है उनको डेली चेंज करना है और गर्म पानी से धोना है, ताकि आप इन्फेक्शन से बच सके। फिजिकल रिलेशन के बाद वेजाइना को अच्छे से क्लीन करना है। तो इस तरह से हम इस परेशानी से छुटकारा पा सकते हैं। दोस्तों, ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए जुड़े रहिए आपके अपने चैनल हेल्थ एंड फार्मा नॉलेज से। धन्यवाद।